So now we are going to enter into core concepts of triangles, that is similarity of triangles. इसके लिए हमको 3 थियरम्स देखने होंगे. पहला है एंगल 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 थियरम, एंगल 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंगल एंगल सिमिलैरिटी. ये एक ही सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद है एस एस सिमिलैरिटी एंड थर्ड है एस ए एस सिमिलैरिटी. तो 3 थियरम्स हमको अब देखने हैं. दिस इज थियरम 6.3, दिस इज थियरम 6.4 and this is theorem 6.5. So now let us see theorem 6.3. It states that if you have two triangles, तो मैं डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करता हूँ. पहले तो हम लोग ये भी समझते हैं कि सिमिलैरिटी होती क्या है. तो जैसे मैंने ये 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं, दे आर सिमिलर. वी हैव ट्रायंगल ABC एंड DEF. फाइन. तो सिमिलैरिटी का मीनिंग होता है कि ये एंगल इसको इक्वल हो और फिर ये एंगल इसको इक्वल हो एंड फाइनली ये एंगल इसको इक्वल अगर हो तो पहला क्राइटेरियन सिमिलैरिटी का मैच हो जाता है कि इनको हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं. एंगल ए एंड डी आर करस्पॉन्डिंग, बी एंड ई आर करस्पॉन्डिंग, सी एंड एफ आर करस्पॉन्डिंग. सो इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, दिस शुड हैपन फॉर सिमिलैरिटी. तो पहला ये कंडीशन है. ठीक है. दूसरा कंडीशन ये है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए. तो अगर आप ए बी का रेशो डी के साथ निकालते हो, फिर बी सी का रेशो ई एफ के साथ निकालते हो और फिर ए सी का रेशो डी एफ के साथ निकालते हो, और अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो ये सेकंड क्राइटेरियन है सिमिलैरिटी का. तो सिमिलैरिटी के लिए ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. फाइन. अब आते हैं हमारा जो पहला थ्योरम है जो अब से हमको देखना है, दैट इज 6.3, एंगल 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 सिमिलैरिटी. क्या कहता है ये सिमिलैरिटी? ए सिमिलैरिटी या थ्योरम 6.3. सो इट स्टेट्स दैट इफ corresponding angles are equal, then sides are proportional. Then sides are proportional. Meaning, let's say we have 2 triangles over here. सो दिख रहा है दोनों सिमिलर है. तो दिया सिर्फ इतना है कि एंगल ए बी सी एंड डी ई एफ इक्वल है. तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ. दिस इज गिवन टू अस. तो हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ये वाला, इस साइड्स प्रोपोर्शनल वाला जो चीज़ है वो हमको प्रूव करना है कि अगर 2 ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए तो उसके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब वो सिमिलर होगा. ये इतना इनफ है बताने के लिए कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. तो प्रूव करना है हमको ए बी का रेशो डी ई के साथ ये इक्वल होगा बी सी का रेशो ई एफ के साथ एंड इट इज़ इक्वल टू ए सी का रेशो डी एफ के साथ. दिस वी हैव टू प्रूव. तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ए बी, अब देखो ये एंगल तो इसको इक्वल हो गया. फाइन. अब हम लोग ए बी का जितना लेंथ है उतना लेंथ यहाँ पे कट ऑफ करेंगे. ठीक है. सो ये रहा ए बी के जितना लेंथ हमने यहाँ पे कट ऑफ किया. लेट्स से दिस इज एक्स, और ए सी का लेंथ यहाँ पे कट ऑफ करेंगे. तो ए सी के बराबर यहाँ पे हमने कट ऑफ किया. अब क्या हो गया इसकी वजह से, ये लेंथ इसको इक्वल हो गया और ये लेंथ इसको इक्वल हो गया. तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. ये छोटा ट्रायंगल यहाँ पे और ये ट्रायंगल, दे आर कॉन्ग्रुएंट नाउ. तो हम लोग पहला स्टेप क्या लिखेंगे? ट्रायंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स डी वाई.
कौन सा क्राइटेरियन है? SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से CPCT से हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो एंगल B है वो x को इक्वल हो गया, और ये जो एंगल C है ये y को इक्वल हो गया। फाइन, बट हमको ऑलरेडी दिया हुआ है कि एंगल B किसको इक्वल है? एंगल B E को इक्वल है, और एंगल C किसको इक्वल है? ये देखो, एंगल C F को इक्वल है। फाइन, तो अब हम लोग कहाँ तक पहुँच गए कि ये एंगल इसको इक्वल, ये एंगल इसको इक्वल, तो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स पैरेलल होंगे। कौन सा क्राइटेरियन होगा? अगेन ये है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि एंगल B बराबर x, बट B किसको इक्वल है? एंगल E को इक्वल है, तो यहाँ से x और एंगल E इक्वल हो गए। उसके बाद एंगल C ये इक्वल है एंगल Y को, बट एंगल C किसको इक्वल दिया हुआ है? एंगल F को। तो x इक्वल टू E, y एंगल इज इक्वल टू F, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे XY इज पैरेलल टू EF। अच्छा, ये हमने कहाँ से लिखा? ये CPCT से लिखा। नाउ XY इज पैरेलल टू EF बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए कि ये लाइन सेगमेंट इसको पैरेलल है, तो 6.1 थ्योरम लगा सकते हैं। अगर दो पैरेलल सेगमेंट्स है तो dx का रेशो, आगे क्या लिख सकते हैं? dx का रेशो xc के साथ, dx का रेशो xc के साथ इट इज़ इक्वल टू dy का रेशो yf के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों साइड्स पे 1 ऐड करेंगे। सो यहाँ पे आएगा dx बाय xc प्लस 1 इज इक्वल टू dy अपॉन yf प्लस 1। xc हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे? dx प्लस xc अपॉन xc इज इक्वल टू dy प्लस yf अपॉन yf। dx प्लस xc क्या है? देखो, dx प्लस xc दैट इज़ d, तो यहाँ पे हमको लिख सकते हैं d अपॉन xc इज इक्वल टू dy प्लस yf, ये क्या होगा? df, so this is df upon yf. So now we have this and this. अब हम लोग क्या करेंगे? इनका रेशो ले लेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे है de अपॉन xc डिवाइडेड बाय, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, dx अपॉन xc, तो dx अपॉन xc इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड है df अपॉन yf, और फिर इसका राइट हैंड साइड है dy अपॉन yf। xc will cancel out, yf will cancel out, so now we have de upon dx is equal to df upon dy। तो अब देखो, जो भी ज्योमेट्री थी, अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है ये थ्योरम्स, बट देखो जो भी ये ज्योमेट्री थी, हमको जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन थी वहाँ से हमने ये डिराइव किया कि डी का रेशो dx के साथ इट इज़ इक्वल टू df का रेशो dy के साथ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। अब हम लोग रिप्लेस करना स्टार्ट करेंगे, dx को रिप्लेस करेंगे ab से और dy को रिप्लेस करेंगे ac के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो, d अपॉन dx, ये जो dx है इसको हम लोग लिखेंगे ab इज इक्वल टू df अपॉन dy को लिखेंगे ac। इसको रेसिप्रोकेट कर सकते हो आप, तो क्या मिल जाएगा? ab अपॉन डी इज इक्वल टू ac अपॉन df, और यही हमको प्रूव करना था। देखो, ab अपॉन डी इज इक्वल टू ac अपॉन df, ये बीच का टर्म मिसिंग है स्टिल। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंपल, जैसे बड़ा सा ये जो छोटा ट्रायंगल दिया था और ये बड़ा ट्रायंगल दिया था, उसमें अभी हमने क्या प्रूव किया? ab का रेशो डी के साथ इट इज़ इक्वल टू ac का रेशो df के साथ। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिमिलरली यहाँ पे एक पैरेलल, यहाँ पे एक पैरेलल बना के हम लोग प्रूव कर सकते हैं थर्ड वाला रेशो। इसमें जो थर्ड रेशो मिसिंग है ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट ab अपॉन डी इज इक्वल टू bc अपॉन ef।
एक अलग टाइप का कंस्ट्रक्शन करके हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। तो दोनों को कंबाइन करेंगे, ये एंड ये, ए बी अपॉन डी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ एंड इट इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, hence proved. So this is all about angle similarity. Fine. तो क्या समझ में, आप इसको थोड़ा समराइज कर देते हैं, क्या हमने सीखा अभी। So if we have a triangle ABC and DEF and इसके दो एंगल्स अगर इक्वल हो, एंगल A और एंगल D इक्वल दिया हुआ हो, B एंगल इसको इक्वल दिया हुआ हो, तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसका सम 180 होता है, इसका सम 180 होता है। तो इसको अगर आप x लेते हो, इसको y लेते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हो, तो आपको मिल जाएगा कि ऑटोमेटिकली C और FP इक्वल है। तो तीन एंगल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ क्या बोलेंगे, A और D करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों इक्वल है, B और E अगर इक्वल है तो आप क्या लिख सकते हो, ओके क्या लिख सकते हो आप, दिस इज़ नोन एज एंगल सिमिलैरिटी। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि AB का रेशो DE के साथ ये इक्वल टू होगा BC का रेशो EF के साथ एंड इट विल बी इक्वल टू AC का रेशो DF के साथ।